हाय गाइस, दिस इज अकीरा। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी टाइम रिलेटेड टू वीजा बोर्ड। ऑल्सो गाइज, प्लीज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी पैरानॉर्मल स्टोरी जो मैंने बचपन की डाली थी वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से रिसीव की, उसके लिए थैंक यू। कुछ लोगों को मेरी पैरानॉर्मल स्टोरी से आपत्ति थी, आई मीन कुछ एक लोग ही थे, एंड आई अंडरस्टैंड, यू नो, हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। अगर कोई पर्सन ऐसी कोई चीज़ से गो थ्रू नहीं किया है ना, तो उसे यही लगेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आई वुड जस्ट से कि आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो, बिकॉज इतना बड़ा यूनिवर्स है एंड इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है भाई, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ तो 5-6 एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो मुझे तो पता ही है कि हर तरीके की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। सो जो मेरे साथ हुआ है जस्ट मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, आज मैं वापस से आपके लिए एक और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर के आ गई हूँ। एंड ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, ये मेरे लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड विशाल का है। एंड उसका जिक्र मेरे फ्रेंड का मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। हम दोनों बहुत क्लोज हैं एंड हम लोग ओमेगल पे मिले थे, कैन यू इमेजिन। हम एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर करते हैं एंड उसके साथ ना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हो रखे हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताता है, मैं अपने उसे बताती हूँ। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि वो राक्षस गण का है, तो उसे नई चीज़ें, एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखती भी हैं एंड फील भी होती हैं। मैं राक्षसगण की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हो गए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो मनुष्य गण के होते हैं, उनके साथ भी ये ग्लिचेस कई बार हो जाते हैं, यू नो। लेकिन जो राक्षसगण के लोग होते हैं ना, आई थिंक उनको चलते फिरते चीज़ें दिख जाती है एंड उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। सो विशाल ने ना मुझे ऐसे बहुत सारे उसके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस बता रखे हैं। एंड रिसेंटली जब मेरी उससे बात हो रही थी, आई वॉज लाइक कि मैं तेरा वीजा बोर्ड वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्या मेरे चैनल पे? एंड ही लाइक, बिंदास कर ब्रो, इट्स ओके। सो गाइज, विशाल जब कॉलेज गया था ना, तो उसका कॉलेज पुणे में था। एंड जब वो कॉलेज में स्टार्टिंग में गया था ना, उसको फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा शाई टाइप का है। लेकिन ना एक बार जब उसका ग्रुप बन गया ना, उसका बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया था कॉलेज में। उसके ग्रुप में ना 6 लोग थे, सारे लड़के थे। एंड वो लोग ना जो कॉलेज के कैंपस में ही जो हॉस्टल्स होते हैं ना, उनमें रहते थे, मतलब कॉलेज के साथ ही लग के उनका हॉस्टल था। एंड उन सब के जो रूम्स थे ना, सारे उन्होंने सिमिलर लाइक फ्लोर पे ले लिए थे। तो वो लोग क्या करते थे कि रात को ना किसी भी एक के रूम में चले जाते थे एंड सारे मिलके वहां पे चिल करते थे, मूवी देखते थे, है ना। सो बेसिकली जब उनका ग्रुप बन गया ना एक बारी, तो दे वर हैविंग फन। सो एक दिन क्या हुआ कि ये लोग सारे ना अपने एक दोस्त के रूम में बैठ के कोई तो मूवी देख रहे थे, ठीक है। एंड वो वीजा बोर्ड से रिलेटेड थी। एंड इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा वो देख के ऐसे क्यूरियोसिटी हुई एंड दे वर लाइक कि हम भी ऐसा करें क्या, मतलब हम भी वीजा बोर्ड बनाए क्या, एंड हमें स्पिरिट्स बुलानी चाहिए क्या। क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो स्पिरिट्स होती है ना, जब वीजा बोर्ड के थ्रू आप उनको बुलाते हो, तो आप उनको ना अपने फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड इन लोगों को ना ऐसी क्यूरियोसिटी हो गई कि यार हम भी हमारे फ्यूचर के बारे में जानेंगे, तो हमें करना चाहिए क्या ऐसा। एंड ना मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि जो बॉयज़ होते हैं ना, उनमें घोस्ट देखने की चुल बहुत ज़्यादा होती है एंड ये दिखाते हैं ऐसे, यू नो, कि हम डरते नहीं है एंड ऑल। सो ये लोगों ने भी जब मूवी देखी ना वीजा बोर्ड के बारे में, दे वर लाइक कंसिडरिंग कि ना हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी वीजा बोर्ड बनाना चाहिए। एंड दे वर लाइक वेरी चिल। उनको ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, करते हैं ना ट्राई एक बारी। मतलब वो लोग बहुत चिल थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि रियलिटी में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो फन के लिए ट्राई करना चाहते थे। सो क्या हुआ कि उनका ना मतलब वीकेंड आने वाला था, तो उनकी छुट्टियां आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि हम वीकेंड पे ये कार्यक्रम करते हैं। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर्च किया ऑनलाइन वीजा बोर्ड वगैरह, तो इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो देवर लाइक कि हम खुद बना लेंगे, मतलब कितना ही बड़ा काम है, हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स, इतने असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो देवर लाइक कि हम खुद बनाएंगे वीजा बोर्ड एंड देन वी विल डू द थिंग। सो इन्होंने क्या किया कि वीकेंड पे एक दिन ना इन्होंने बना लिया अपना वीजा बोर्ड, ठीक है। एंड एक दिन रात को इन्होंने सोचा कि भाई हम बैठेंगे एंड हम अब करते हैं, मतलब ये बन तो चुका ही है, तो हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो रात को ये बैठे रूम में किसी एक के जाके, ठीक है। एंड ठंड का टाइम था, तो पंखे वंखे तो चल नहीं रहे थे। इन्होंने खिड़कियाँ विड़कियाँ भी बंद कर दी, अंधेरा कर दिया रूम में, बिल्कुल लाइट बंद, एवरीथिंग। एंड वो सारा अपना चीज़ें ना शुरू करने लगे। एंड विशाल के ग्रुप में ना एक बंदा था शिवम नाम का, जिसको इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब उसको हॉरर कंटेंट एंड हॉरर स्टफ इन जनरल ज़्यादा इंट्रीग करता था। तो उसे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, यू नो। तो वो इन लोगों को सिखा रहा था कि है ना, हमें सर्कल बना के बैठना है, पहले हमें कैंडल्स का सर्कल बनाना है, उस कैंडल के सर्कल के अंदर हमें बैठना है, एंड देन बीचों बीच हमको वीजा बोर्ड रखना है, वीजा बोर्ड पे हमको कॉइन रखना है, कॉइन पे हम सारों को उंगली रखनी है। एंड उसने बताया था कि उंगली हटानी नहीं है एंड तक के, जब
जब तक चीज़ें कंप्लीट हो नहीं जाती। एंड जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इस कैंडल के सर्कल से हमें बाहर निकलना है। एंड शिवम ने ना सारी चीज़ें इन लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि भाई हम ऐसे ऐसे बैठेंगे एंड हम स्पिरिट्स को बुलाएंगे, अगर वो आ जाएगी तो वो हमें साइन दे देगी कि वो आ चुकी है, फिर हम हमारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमें उनसे पूछने हैं, एंड जब हमारा काम हो जाएगा हम गुड बाय कर देंगे, एंड फिर हम गुड बाय करने के बाद इस कॉइन से उंगली उठाएंगे और फिर हम इस कैंडल के सर्कल से निकलेंगे। सो सारे लोगों ने सब कुछ समझ लिया एंड जैसा प्लान था, जैसा शिवम ने समझाया था, वैसा वैसा वो लोग करने लगे। अंधेरे कमरे में उस सर्कल के अंदर बैठ गए सारे, वीजा बोर्ड के कॉइन पे उंगली रख के। उसके बाद ऑब्वियसली शिवम को बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो वो बोलने लगा जो भी बोलना होता है ना, स्पिरिट्स को बुलाने उलाने के लिए। एंड जैसे ही वो ये चीज़ें करने लगे ना, तो लाइक 15 मिनट तक तो कुछ हुआ नहीं। तो सारे दोस्त ऐसे करने लगे कि भाई ये क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर लाइक अभी हो गया भाई, 15 मिनट हो गई है, ऐसे बैठे हुए हैं सारा कुछ बंद करके अंधेरे में, कुछ तो हो नहीं रहा, रहने दो, उठ जाते हैं ये वो। एंड शिवम इज लाइक नहीं नहीं ऐसे उंगली मत उठाना, ना कोई सर्कल से निकलना, ऐसी चीज़ों में ना टाइम लगता है, हम थोड़ा और टाइम देते हैं, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ देन हम छोड़ देंगे मे बी। सो दीज पीपल वर लाइक ठीक है। सो वापस से शिवम ना ऐसे ऐसे बोलने लगा, ये सारे रिपीट करने लगे चीज़ें जो भी बोलनी होती है बुलाने के लिए एंड ऑल। एंड एकदम से ना 5-10 मिनट और हुए होंगे कि इनकी ना एक कैंडल बुझ गई। एंड इन लोगों का मतलब सिट्टी पिट्टी गुल हो गया कि कैंडल बुझ गई, लाइक व्हाट। तो सारे 1-2 लोग तो उसमें से डर गए ग्रुप में से। एंड विशाल इज़ लाइक के अरे यार ये ऐसे बुझ गई, अपन ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, मैं जाऊँ क्या उठ के, मतलब लाइटर लेके जला दूँ क्या कैंडल। एंड शिवम इज़ लाइक नो 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 कोई बात नहीं, बुझ गई तू ऐसे बीच में से मत उठ। विशाल इज़ लाइक ओके नहीं उठता हूँ। उसके बाद ना वो कंटिन्यू करने लगे जो भी वो कर रहे थे। एंड एकदम से ना उनकी जो खिड़की थी ना उनका पर्दा उड़ने लगा। एंड ये लोग फिर डर गए कि मतलब इस रूम में पंखा खिड़की सब बंद है, इस रूम में हवा का कोई स्रोत ही नहीं है, तो कैसे कैंडल बुझ रही है, कैसे पर्दा उड़ रहा है। दीज पीपल वर लाइक रियली स्कैर्ड, ओके, एट दिस पॉइंट ऑल ऑफ देम वर स्कैर्ड। और इन लोगों को नहीं इतना डर लगने लगा ना सारों को कि ये उठने को हो गए एकदम बस। तो शिवम इनको बोल रहे कि नहीं नहीं भाई उठना मत, कुछ भी हो जाए उठना मत, ऐसे कॉइन वॉइन पे से उंगली मत हटाना, अभी अपना काम नहीं हुआ, ऐसे अधूरी चीज़ें नहीं छोड़ते, ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस होती है। एंड ये इतना बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने डर गए कि ये सुन ही नहीं रहे। तो एक एक करके ना ये सारे उठ गए, इन्होंने कॉइन से उंगली हटाई और सारे सर्कल से बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ कि ये लोग तो सारे उठ गए, ठीक है, और शिवम बेचारा बस बैठा हुआ कॉइन पे उंगली रख के। तो फिर ना लास्ट में वो भी क्या करे, अब सब सारे ही निकल गए, तो ही इज लाइक अब मैं भी निकल लेता हूँ। तो उसने ना कॉइन से उंगली हटाई, मतलब ही वॉज द लास्ट पर्सन जिसने उस कॉइन से उंगली हटाई। एंड जैसे ही उसने उंगली हटाई ना, उसको ना एक झटका सा लगा अपनी बॉडी में, लाइक अ वाइब्रेशन और समथिंग, उसको झटका सा लगा एंड वो थोड़ा ऐसे हो गया। एंड उसके सारे फ्रेंड्स वर लाइक अरे क्या हो गया इसको, अरे क्या हो गया, वो भी थोड़े डरे हुए थे ना। लेकिन 5-10 मिनट दी उन्होंने इसको एंड ही वॉज बैक टू नॉर्मल। तो इनको लगा चलो ठीक है सब नॉर्मल हो गया, हमने किया कुछ हुआ नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं छुट्टी है। उनको लगा कि कुछ नहीं हुआ। बट देन क्या हुआ कि अगले दिन से ना शिवम की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। एंड बिगड़ी उसकी तबीयत, ऐसी बिगड़ी ना कि वो बेड से ही उठ नहीं पा रहा था। एंड एक दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, उसको इतना बुखार था, ये था वो था, एक दिन तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। एंड ये सारे लोग ना उसकी टेक केयर कर रहे थे। एंड इनके दिमाग में इतना आया भी नहीं कि कल हमने कांड करे थे उससे में भी कुछ हो रहा हो, इन्होंने इतना नहीं सोचा। इनको लगा हो गया, ठंड का टाइम है, क्या पता सर्दी लग गई हो, कुछ हो गया हो, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। लेकिन ना 5-6 दिन ये चीज़ चलती रही एंड फिर इनको चिंता होने लगी धीरे धीरे जैसे टाइम गया कि भाई ये उठ ही नहीं रहा बेड से, इसमें जान ही नहीं बची है। तो इन्होंने क्या किया, फिर उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि भाई इसकी ऐसे ऐसे तबीयत खराब है। एंड अगले दिन वो लोग आ गए और इसको होम टाउन लेके चले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर जैसे ही उसके पेरेंट्स ना उसको होम टाउन लेकर के गए ना, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जैसे ही लेके गए ना उसको, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। एंड हॉस्पिटलाइज हो गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि इसको हुआ क्या है जो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। अब ना एक तरफ शिवम की फैमिली चिंता में थी, उसके फ्रेंड्स चिंता में थे, एंड ना इसकी फैमिली तो धोखे में ही थी, इनको तो पता ही नहीं कि हुआ क्या, प्रॉपर बात उनको पता नहीं थी। फिर जब थोड़े दिन हो गए ना, विशाल को लगा कि मुझे इसके घर वालों को बताना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज इनको ट्रूथ तो पता होना चाहिए, मतलब उस चीज़ का इसकी तबीयत से कनेक्शन हो या ना हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बताऊं, यू नो। तो विशाल वाज लाइक मैं कॉल करके बता देता हूँ आंटी को कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसने कॉल किया आंटी को एंड बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमने किया था एंड उसके बाद से इसकी तबीयत बिगड़ी है। एंड आंटी ने पहले तो इन सब की बखिया उधेड़ी कि ये सब क्या कर रहे हो तुमको पढ़ने हमने भेजा था, पढ़ने के अलावा तुम ये सब फालतू चीज़ें कर रहे हो। लेकिन ना विशाल के आंटी को सब चीज़ बताने से ना एक चीज़ अच्छी हुई कि उनको एटलीस्ट क्लियर हो गया कि ये चीज़ें फिजिकल नहीं है, ये पैरानॉर्मल हो चुका है अब।
क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ डायग्नोस नहीं कर पा रहे कोई भी प्रॉब्लम, तो शी काइंड ऑफ न्यू कि अब ये अलग लेवल पे चली गई है चीज़ें। सो उसकी मम्मी ने उसके पापा को ये बात बताई एंड उसके पापा कहते कि आई नो समवन हु कैन हेल्प विद दिस। तो उतना तो मुझे विशाल ने नहीं बताया कि मतलब किसके पास लेके गए, आई एम श्योर कि उसको भी नहीं पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उधर चल रही थी उसके होम टाउन में। बट कोई ऐसे पर्सन से उन्होंने कंसल्ट किया जो होते हैं ना, पंडित होते हैं, ओझा होते हैं, जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। तो उन्होंने बताया कि या देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम, देयर इज समथिंग नेगेटिव अटैच्ड और समथिंग, कुछ तो हुआ है पैरानॉर्मल। एंड ही वाज लाइक कि मैं इस पे काम करूँगा, मैं इसको ठीक करूँगा, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक विशाल बता रहा था कि आई थिंक 3 मंथ के बाद ही वॉज बैक टू नॉर्मल, शिवम वॉज बैक टू नॉर्मल आफ्टर 3 मंथ्स एंड देन ही वॉज हैप्पी एंड हेल्दी एंड अब वो जॉब भी कर रहे हैं एंड सब चीज़ें ठीक है अब उसके साथ। सो ये थी गाइज विशाल के फ्रेंड की स्टोरी कि कैसे वीजा बोर्ड ने उसकी लाइफ को काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय टाइप कर दिया था। आई मीन ही वॉज लकी कि वो बच गया, बट आई एम श्योर ज़्यादा चीज़ें सीरियस हो सकती थी। आई एम सो ग्लैड कि यू नो भगवान ने उसकी हेल्प की, सब ठीक हो गया। मैं एक ही सलाह दूंगी, मैंने जितनी भी चीज़ें सुनी है, जानी है, जितना मुझे नॉलेज है ना, वीजा बोर्ड इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर ट्राई। सो डू एनी थिंग बट नेवर एवर ट्राई लाइक वीजा बोर्ड, नो नेवर, बिकॉज इसका ना आउटकम कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। बिकॉज आप किसी और रियल्म से स्पिरिट्स बुलाने का सोच रहे हो। इमेजिन, क्या आप किसी अनजान आदमी को अपने घर में बुलाओगे? कभी भी नहीं। तो आप अनजान स्पिरिट्स को कैसे बुला सकते हो? यू नेवर नो वो अच्छी हैं बुरी हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। एंड यू नो आपके घर में अगर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति घुस जाए, कोई घुसपैठिया आ जाए, तो आप पुलिस को कॉल करके उसको वहां से भगा सकते हो, लेकिन स्पिरिट्स का आप क्या करोगे? अगर आपने वो मूवी देखी हो डरना जरूरी है, तो उसमें ना एक स्टोरी होती है जिसमें बिपाशा होती है। उसमें बिपाशा और उसका पति बुलाते हैं स्पिरिट, ओके, एंड अर्जुन रामपाल की स्पिरिट आती है उसमें उनके घर पे। एंड देन एंड में वो बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया अपनी मर्जी से, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारी मर्जी से, मेरी जब मर्जी होगी ना मैं तब जाऊंगा। एंड फिर वो क्रीपीली एंड हो जाती है वहां पे वो स्टोरी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू कॉल some spirits, sometimes they are not ready to leave once you call them in, because आप literally invite कर रहे हो, you know, it's just too creepy. Even when I'm talking about this I'm getting goosebumps. आपने एक मूवी के बारे में भी सुना होगा, नेटफ्लिक्स की है वो, आई थिंक उसका नाम है वेरोनिका। उसमें भी वीजा बोर्ड का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा गलत चला जाता है एंड बहुत चीज़ें हो जाती है उसमें, एंड वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो यू शुड नॉट प्ले विद दीज थिंग्स। आई थिंक मैंने एक लड़की की स्टोरी सुनी थी या पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर, बट उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उसने वीजा बोर्ड चीज़ें की एंड वो प्रॉपरली नहीं की, यू नो, इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने सारी फ्रेंड्स ने वो किया एंड फिर वो मतलब सही से नहीं किया, यू नो, बेसिकली। एंड वो लड़की से वो स्पिरिट अटैच हो गई थी एंड वो उसके पीछे ही लग गई अंटिल द गर्ल डाइड। तो आई थिंक ये सब चीज़ें सेफ नहीं है। यू शुड नेवर डू समथिंग लाइक दिस, यू नो। आप सोचो, आप अपनी लाइफ है सिंपल जियो, ऐसी फालतू चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे आपको हार्म हो सकता है, यू नो। एंड आई रियली होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और पैरानॉर्मल स्टोरीज चाहिए तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारी है। मेरे को विशाल ने बहुत सारी बता रखी है एंड मेरी खुद की भी बहुत सारी है। सो हाँ, मेरे पास हैं काफ़ी किस्से सुनाने के लिए आप लोगों को। तो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताना कि आपको अच्छी लगी है। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ना अभी तक, तो एक ब्लू हार्ट कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज मैंने ब्लू पहना है तो ब्लू हार्ट कमेंट करना। एंड या लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। आई लव यू। ओके, बाय।